औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है, 9th क्लास है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इन मंदरजल सवालों का आप जो है डिटर्मिनेंट, सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। जिसमें 4 पार्ट्स थे, जिसमें से 2 मैंने लिख लिए, उनको सॉल्व करूँगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना हो तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स के ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, 1 3 2 एंड -2। हाँ जी, दूसरा स्टेप क्या होता है? ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और दरमियान में साइन में डिटर्मिनेंट का माइनस होता है, तो आप लिखेंगे -2 एंड 1 -3 एंड 2, ठीक, इस तरह लिख ले। अब यहाँ पे देखिए मैंने डिटर्मिनेंट नहीं लगाया, मैंने एक सिंपल ब्रैकेट लगाई है। अगर इस ब्रैकेट ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग लगाएं या ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 1 इज़ -2, 3 2 6 और ये इसका जवाब आ गया -8, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स है ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 एंड 0 -1 एंड 0, ठीक है। 0 -0 आंस 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ जी, हमें फाइंड करना है कि दिए गए जो है सवाल, इनमें ये क्या है, एक सिंगल मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के लिए मैंने बताया था कि अगर ए का डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो वो एक सिंगल मैट्रिक्स है, और अगर 0 के बराबर नहीं आता तो वो एक नॉन सिंगुलर है। अब हम जो है इसका डिटर्मिनेंट देख के हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सेवन -5, यहाँ पे हो गया माइनस का साइन, 3 एंड -9, 7 5 -35 जमा 9 3 27, ये माइनस और ये माइनस जमा का हो गया, ठीक है। 35 में से अब 27 निकालें -8, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज़ अ नॉन सिंगुलर, ठीक है। अगर इसका जवाब 0 आ जाता तो हम लोग कह देते ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है डी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 5 -10 -2 एंड 4, ठीक है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 एंड 4, माइनस है डिटर्मिनेंट का, ये -10 एंड -2, ठीक। 5 4 20 हो गया, माइनस, देखें माइनस माइनस जमा हो गया, माइनस और ये माइनस जमा, जमा माइनस माइनस, 10 तो 20, 20 में से 20 निकाले 0, विच इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स इफ़ डी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स मज़ीद हैं, वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है इन्वर्स फाइंड करने की भी एक जो है शॉर्ट भी बनाया हुआ है, एक जो है लॉन्ग वीडियो भी है, ठीक है। इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है, तो चलिए हम लोग इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वर्स के लिए, जैसे सी है तो इसका इन्वर्स होगा से इन्वर्स, जो कि हमने फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो है जी -2 6 3 एंड -9, ठीक है। -2 -9 -3 एंड 6, ठीक है। 9 2 18, माइनस माइनस जमा और -6 3 18, 18 में से 18 गए 0। तो इसका जो है हम लोग इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहीं पे ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि इसका जवाब 0 आ चुका है, दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यही वजह है कि हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसी तरह एक और मैट्रिक्स लेती हूँ डी, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो फिर ही निकलेगा, इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, ये भी सवाल में शर्त दी गई है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, और ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। डी का हमने लिखा डिटर्मिनेंट 1/2 1 3/4 एंड 2, ठीक है। इसी को मैं यहीं पे आगे सॉल्व कर देती हूँ, 1/2 एंड 2 -1 एंड 3/4, ठीक है। 2 2 से हुआ कैंसिल, 1 -3/4, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 है, 4 1 इज़ 4 -3/4, तो इसका एलसीएम आ गया 1/4। अब हमने इसी मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट डी, ठीक है। असल में इन्वर्स जो होता है
किसी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स वो बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे मेरे पास डी मैट्रिक्स था तो मैंने उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला। अब उसका हम लोग एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, पोजीशंस को चेंज करना है डायगोनल एंट्रीज की, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज करना है। ठीक हो गया। अब हमें पुट कर देना है डी का इन्वर्स बराबर है 1/4। ठीक है, बल्कि हम लोग इसको नीचे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे रहने दे 2। ठीक हो गया। और इसके नीचे है 1/4। जब हम लोग जो है डिवाइड हो रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो ये बदलेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 एंड -3/4। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये 4 कैसे बदला। ठीक है, इसको मैं मज़ीद सिंपल करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से था, डिवाइड 1/4। जब हमारे पास जो है तकसीम है, इसको जब हम लोगों ने ज़रब में बदलना है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 - 1 मैट्रिक्स अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, और ये जो है इसको जब ज़रब में बदलेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह ये 4 इसके साथ आ गया और बिल्कुल यहाँ पे मैंने 4 डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 4 1 इज़ -4। जब इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3/4 और मल्टीप्लाई है 4 के साथ हो रहा है। 4 4 से कट हुआ, यहाँ पे रह गया -3। और जब यही 4 मल्टीप्लाई हुआ 1/2 से तो 2 2s are 4 और 2 1 is 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स डी का इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा इन्वर्स ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइंट ए है जो कि बराबर है एडजॉइंट ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की मैं आपको थीम समझा देती हूँ। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, किस तरह से है 1 2 4 6। ठीक है, इसका एडजॉइंट ले लें। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 एंड 1 -2 -4। अब वो कह रहे हैं ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर अब हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमारे पास पहला है। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बस वैसे ही लगा दिया। ठीक है, अब हमने पहले लिखना है ए मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पे हमने लिखना है एडजॉइंट। ठीक है, दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 1 4 6 6 प्लस प्लस 2 6 -4 -4। ठीक है, इसी तरह स्पेस छोड़िए 1 4 है। ठीक है, -2 -2 प्लस प्लस, और यहाँ पे है हमारा 2 6 1 1। ठीक, 6 1 6 जमा माइनस -4 तो 8 6 4 24 जमा माइनस -6 4 24 2 1 -2 जमा 2 1 2 4 2 -8 जमा 6 1 6। ठीक, हाँ जी, 8 में से 6 गए -2 क्योंकि 8 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है। ये हो गया 0, ये हो गया 0, और यहाँ पे होगा -2। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुका है। अब अगर हम लोग इसमें से -2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स बच जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम लोग जो है इसका दूसरा करते हैं स्टेप। ठीक है, वो है जी, एडजॉइंट वाले पार्ट को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। ठीक है, एडजॉइंट वाला पार्ट क्या था 6 -2 -4 एंड 1। ठीक है, और ए क्या है 1 2 4 एंड 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 1, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ। 6 1 इज़ 6 -4 2 8 6 2 are 12 -6 2 are 12 4 1 इज़ -4 + 4। ठीक है, 4 2 -8 जमा 6 1 6। ठीक है,
यहाँ पे वही चीज़ आ गई, -2 0 0 -2, ठीक है। तो हमारा ये वाला अंश दोनों बराबर आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, वो कहते हैं इसका जवाब जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा, ठीक है। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लें, इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 4 6, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 और 6 -2 और 4, ठीक। तो 6 1 is 6 -4 2 8 -2। वो कहते हैं ए और ए का एडजॉइंट एक चीज़ होगी, फिर ए का एडजॉइंट को ए के साथ मल्टीप्लाई किए, 2 स्टेप हमने कर लिए। वो कहते हैं इन दोनों का जवाब अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ये है हमारे पास, यहाँ पर भी वैसे तो मैंने लिख दिया -2 कॉमन निकाल के कि ये एक डिटर्मिनेंट है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनता है। यहाँ पे है ये डिटर्मिनेंट, यहाँ पे मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप थोड़ी स्पेस दे के लिख लें और ये बन जाता है -2 0 0 एंड -2। तो यहाँ से हमारे पास साबित हो चुका है कि जो है ये हमें ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है वो करेक्ट है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या है आप लोग देख सकते हैं, बी और बी का इन्वर्स। पहले बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें, उसे बी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर बी मैट्रिक्स के इन्वर्स को पहले रखें और सिंपल बी मैट्रिक्स को बाद में रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जवाब आएगा 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो कहते हैं डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, इन दोनों को अगर हम लोग इन्वर्स लें तो वो बराबर होगा, ठीक है। इन्वर्स लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 और इसके हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं 3 5 4 7, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है 7 -5 -4, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ऑफ ईच अदर। तो क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, सबसे पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। हम सपोज करें इसको नाम मैं दे लेती हूँ ए और इसको दे लेती हूँ बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, यहाँ पे लगाए डिटर्मिनेंट के साइन, 3 5 4 एंड 7, ठीक हो गया। 7 3 21 -5 4 20, तो ये रह गया 1। और इसी तरह हमने निकाला एडजॉइंट ए, तो वो क्या होगा 7 3 -5 -4। जब हमने निकाला ए का इन्वर्स तो वो बना 7 -5 -4 3, और 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसका हमने लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। 7 3 21, यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, तो ये भी एक आ गया। और इसी तरह बी का एडजॉइंट लिया तो वो हमारे पास 3 और 7 -5 एंड -4, ये -5 एडजॉइंट है तो ये दोनों जमा के हो गए, ठीक है। तो हमारे पास मेन मैट्रिक्स बचा 3 5 4 7। जब इसको 1 पे डिवाइड किया, ठीक है, बी का इन्वर्स एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट लिखा और नीचे डिटर्मिनेंट 1 था। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोनों एक दूसरे का उल्ट हैं। मैंने बी इन्वर्स निकाला, यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये वाला है और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये वाला है। इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट है वो आप लोग खुद कीजिएगा। अब है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अच्छा, क्या करना है, ए बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे दो मैट्रिसेस आ चुके हैं, ठीक है, सबसे पहले ए और बी को करें मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स निकालना है। हम लोग लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिखती हूँ,
ठीक हो गया। -16, 4 to 6 -8 और 0, ये मेरे पास आ गया। और इन दोनों का अब लेते हैं जी इन्वर्स लेना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट 16 0 0 -8 6 48 और एक माइनस यहाँ पे आया है, यानी ये प्लस माइनस और एक 48 माइनस माइनस प्लस हो के 48 ही रह गया। ठीक है, अब इसी का उन्हें ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये हो गया एडजॉइंट ए बी बटा ए बी का मॉड या डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वो है 0 8 -6 और -16 और इसके नीचे इसका डिटर्मिनेंट आया 48। ठीक है, तो 48 को हम लोग 1/48 भी लिख सकते हैं और 0 8 -6 -16 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पहला 0, तो ये हो जाएगा -1/8 6 8 48 और 1/8 6 48 16 3 48, तो -1/3। इस स्टेप को मैं यहीं पे कर देती हूँ। 0/48 8/48 -6/48 और -16/48 और इस तरह से ये कटिंग हो गई और ये वाला जवाब आ गया। अब हमने जो है राइट हैंड साइड को भी सेम प्रूफ करना है। ठीक है, वो क्या थी, बी का इन्वर्स लें ए का इन्वर्स लें तो वो दोनों बराबर होंगे उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, अब हमारे पास बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हमने लिया मॉड, तो ये हो जाएगा 4 1 is 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2 4 to 6 और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ पी ले लें। ठीक है, वो क्या होगा -1 एंड -4 2 एंड 1। ठीक है, तो हम बी इन्वर्स निकाल लेते हैं। ठीक, 1 -1 एंड 2 -1 एंड -4। ठीक है, इसको जो है अब हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। ये इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा -1/6 2/6 करेंगे तो वो बन जाएगा 1/3 -1/6 और -2/3। ये हमारे पास आ गया बी का इन्वर्स। इसी तरह हम लोग ए का इन्वर्स निकालेंगे, तो ए का इन्वर्स क्या होगा, वो हम लोगों ने एडजॉइंट ए बटा ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट क्या है वो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट 4 0 -1 एंड 2, तो 4 2 8 -0, तो 8 का 8 ही आ जाएगा। ठीक है, और इसी का एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और ये है 1/8, यानी इसके नीचे 8 लिखना था ना, ये इसको हम 1 डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 2/8 0/8 1/8 4/8 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ठीक, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम लोग लिखेंगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। बी इन्वर्स हमारे पास था -1/6 1/3 -1/6 -2/3 और ये है ठीक है, ठीक, पहला पहला दूसरा और दूसरा। इसी तरह ये -1/6 1/4 जमा -2/3 और 1/8।
ठीक है। इसकी जो दूसरी साइड है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पहली को उठाया दूसरे के साथ, -1/6 ज़ीरो जमा 1/3 1/2, और इसी तरह -1/6 और ज़ीरो जमा -2/3 1/2। ठीक। अब हम लोग जो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इसको यहीं कर दूंगी क्योंकि आगे जाऊंगी तो -1/24 जमा 1/24, और ये 6 4 24 8 3 24 -1/24 और -2/24। ठीक हो गया। और इसी तरह हम लोग इसकी दूसरी साइड निकालेंगे, जो कि होगी, ये 0 हो गया पूरा, तो यहाँ पे रह गया 1/3 to the 6। ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, 2 से हुआ कैंसिल, -1/3। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारा 0 बन गया, 1/6 हो गया, ये 3 है ना, मतलब इसको मैं आगे लिख देती हूँ, एक बन गई, ये चीज़ बन गई 0, ये बन गई 1/6, ये बनी -3/24। ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये 24 था ना, तो 24 नीचे आ गया एलसीएम में, -2 और -1 -3 और -1/3 -1/3। ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, 0 1/6 3 1 3 3 8 24 और -1/3। अब हमारी ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी है राइट हैंड साइड, 0 1/6 -1/8 0 1/6 -1/8 -1/3। इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है। इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है। जज़ाकल्लाह।